शास्त्र में यही बात लिखी है, दुख देने से दुख मिलेगा और सुख देने से सुख मिलेगा। तो ऐसे बेचारे जीव, उनकी शुद्धि कैसे हो? हे भगवान, जो कल्याणकारी साधनों में सबसे श्रेष्ठ हो, जो पवित्रों को भी पवित्र बनाने वाला हो और श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का साधन हो, उस साधन का उपदेश हमें करें। देखो, भगवान की प्राप्ति दो प्रकार की होती है, एक भगवत प्राप्ति और एक भगवान की शाश्वत प्राप्ति। क्या? एक तो केवल भगवत प्राप्ति और एक शाश्वत भगवत प्राप्ति। ये शाश्वत प्राप्ति ही अंतिम प्राप्ति है। अंतिम प्राप्ति यही है, और हम बिल्कुल खुलकर कहें तो वस्तुतः भगवत साक्षात्कार यही है। ये हो गया तो भगवत साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार। आपके जो भी शब्द हों वो आप प्रयोग कीजिए। हमारे यहां भगवान की प्राप्ति के कई प्रकार बताए गए हैं। एक प्राप्ति है भगवान की स्वाप्न प्राप्ति, स्वप्न में भगवान की प्राप्ति। क्या? स्वप्न में भगवान की प्राप्ति। किसी भाग्यशाली को भगवान सपने में आवे तो उसका माइक लेके प्रचार नहीं करना है। कोई पूछे ना पूछे बताने लग जाओ, करे हमको तो भगवान सपने में आए थे, भगवान ये बोले, भगवान वो बोले। पहले तो शायद एक आध बार सच्ची बात कहो, बाद में दिखेगा तो कुछ नहीं, अनुभव भी लुप्त हो जाएगा। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमको अच्छा माने, भक्त माने, ज्ञानी माने, अनुभवी माने, तो लोग अनुभव गढ़ भी लिया करते हैं। महाराज जी, अनुभव गढ़ भी लिया करते हैं, पर गढ़े गढ़ाए अनुभव वे हमारे जैसे अज्ञानी जीवों के सामने तो काम कर जाएंगे, पर जो भगवत प्राप्त पुरुष होते हैं उनके सामने झूठ चलने वाला नहीं है। वहां तो वो सब दिखता है उनको, झूठ उठ नहीं चलेगा उनके सामने। एक बहुत बड़े विद्वान, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको, बहुत बड़े विद्वान, वेदांत विषय के बहुत प्रकांड विद्वान, जीवन भर जिन्होंने वेदांत पढ़ाया, वो हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज का दर्शन करने आए। महाराज जी नीम के वृक्ष के नीचे बैठे रहे थे, एक लंगोटी लगा के। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, चटाई पर बैठ गए। एक क्षण उन्होंने, महाराज जी ने ऐसे नेत्र उठा के उनकी ओर देखा, फिर नीचे, और डर के मारे उनके सामने कोई कुछ बोलता था नहीं। पर हमने कहा, महाराज जी अमुक महापुरुष आए हैं, बड़ी श्रद्धा लेके आपका दर्शन करने आए हैं। कुछ नहीं बोलो, तो चुपचाप बैठे थे ऐसे। तो यहाँ पे ऐसी जगह नहीं, हम बताते किस मुद्रा में महाराज जी बैठते थे। 1 घंटे तक बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, ऐसे ही बैठे रहे सिर झुकाकर। उस समय पूज्य मिश्री जी गुरु जी भी वहीं बैठे थे, उनको भी ठीक नहीं लगा कि महाराज जी कुछ नहीं बोल रहे। सब शांत सुन्न एकदम सब चुप बैठे रहे। अंत में उन्होंने कहा कि जहां हम रुके हुए हैं वहां गेट बंद हो जाएगा, मैं अब चलूं। तो हमने उनको प्रसाद दिया और उनको गेट तक विदा करने गए। जैसे वो गेट से बाहर हुए सो महाराज जी बैठ गए और सीधे शब्दों में उन्होंने कहा, वेदांत पढ़ने पढ़ाने से, उपदेश देने से क्या लाभ है? जीवन में पवित्रता नहीं आई। कंचन कामनी में मन जाता है, स्त्री में मन फंसा हुआ है, और कहते वेदांत के विद्वान, भाड़ में जाए ऐसा वेदांत। तो ऐसे बोलते थे, भाड़ में जाए ऐसा वेदांत। ये उन्होंने टिप्पणी की। बाद में मिश्री जी गुरुजी ने संस्कृत में हमसे कहा, अरे महाराज जी ने तो सारी बात खोल के रख दी। ये अमुक महानुभाव जो इतने बड़े विद्वान हैं, वो तो एक स्त्री में आसक्त हैं, इस तरह से बात महाराज जी को कैसे पता चल गई? तो महाराज जी का चाहिए था कि महाराज जी
उनसे एक आध कोई वेदांत की बात सुनते, पूछते, उपनिषद की बात। कुछ नहीं पूछा, कोई चर्चा ही नहीं की उन्होंने, देखा ही नहीं उनकी तरफ। क्या देखना। कहते श्रीमान जी 1 लाख आदमी खड़े हों, उसमें से किसी एक आदमी को बुलाओ, हम उसके पूर्व के पूर्व जन्मों के संस्कार और आगे आने वाले इसके संस्कार हमको ऐसे दिखते हैं जैसे साफ दर्पण में छवि दिखती है। हम अंधे नहीं है, ऐसा बोलते थे वो। ऐसे समर्थ पुरुष थे वो, हम अंधे नहीं। तो उनके सामने थोड़ी चलेगा कि तुम स्वप्न के अनुभव झूठे सच्चे सुनाने लग जाओ, कहेंगे वाह वाह क्या कहना, तुम तो बड़े सिद्ध हो। स्वप्न दर्शन भी दर्शन है। यद्यपि स्वप्न को लोग झूठ मानते हैं, पर जिन सच्चिदानंद भगवान की अनुभूति स्वप्न में हो रही है वे सत्य नहीं परम सत्य हैं। इसलिए भगवत संबंधी स्वप्न झूठ हैं, ऐसा सोचने वाले भी अपराधी। कितने पुराणों में ऐसे प्रसंग हैं जहां स्वप्न में ही भगवत साक्षात्कार और आशीर्वाद की प्राप्ति हो गई। इसलिए स्वप्न दर्शन भी दर्शन है। दूसरा दर्शन है भगवान का ध्यान में दर्शन। ध्यान करते करते ध्यान में दर्शन होने लग जाता है। जैसे सेठ जी ने निर्देश किया था और श्रद्धेय भाई जी ने जैसीडी की बात है, वहां रहकर उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया और वो कहते थे तुम ध्यान कराओ, और होते होते फिर ध्यान में अनुभव भी होने लग गया और फिर तो प्रत्यक्ष दर्शन भी उनको हुआ। कथा आप सबको, इतिहास सबको आपको मालूम है। तो दूसरा दर्शन है ध्यान का दर्शन। यह स्वप्न दर्शन से श्रेष्ठ है। ये स्वप्न के दर्शन से श्रेष्ठ है ध्यान का दर्शन। और इससे आगे दर्शन है प्रत्यक्ष दर्शन। क्योंकि वो हमारे जो अंतर्यामी श्री ठाकुर जी हैं, जो केवल हमारे ध्यान का विषय बने हुए थे, वही भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए। जैसे जिन भगवान का ध्यान ध्रुव जी कर रहे थे, नेत्र खोले तो वही भगवान उनके सामने खड़े। तो प्रत्यक्ष दर्शन ध्यान के दर्शन से भी श्रेष्ठ है। और अब इस प्रत्यक्ष दर्शन से बढ़कर भी एक दर्शन है। उस दर्शन का नाम है शाश्वत दर्शन। क्या? शाश्वत दर्शन, शाश्वत भगवत प्राप्ति। भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और दर्शन देकर भगवान अंतर्धान हो गए। तो दर्शन में सुख हुआ और भगवान चले गए तो वियोग का दुख हुआ। और भगवान कभी हमारी आंखों के सामने से हटे ही नहीं। तो यह है अंतिम प्राप्ति, शाश्वत प्राप्ति। और जब तक यहां तक साधक न पहुंच जाए तब तक उसे चैन से बैठना नहीं चाहिए। तब तक कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, इस संकल्प को लेकर के साधन में लगना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा वह साधन है जो श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति है। भागवत जी की कथा सुनकर ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि फिर श्री कृष्ण नजर से हटते ही नहीं। श्री राधा बाबा ने भावना से गिरिराज जी विराजमान किए गीता वाटिका में। गिरिराज जी तो गिरिराज जी में, पर एक भावना करके कि इतनी जगह ये गिरिराज जी है और इतना करने पर पूरी परिक्रमा हो जाएगी, सब उन्होंने निश्चय किया और नित्य करते थे। और एक काला नाग वो आया परिक्रमा के रास्ते में पड़ा था। अब बाबा लांग के कैसे जाएं? तो बाबा ने धीरे से उसको इशारा किया हटाने के लिए। वो तो महाराज यूं हो गया, फां फां करने लग गया। तो बाबा हाथ जोड़ के बोले, फिया करो चाहे फां करो, आप नंद नंदन हो, हम आपको ठीक से पहचानते हैं। आप तो हमारे नंद नंदन हो, आपके फ्या और फों से हम डरने वाले नहीं। वो सांप से ही बातचीत कर रहे थे, नाग से, काले नाग से। तो पूज्य भाई जी उस समय विराजमान थे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। उनके पास लोगों ने जाके कहा कि बाबूजी ऐसे ऐसे बाबा,
तो भाई जी भी उतर के आ गए नीचे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब भीड़ भाड़ खत्म करो, वो सांप से नहीं, वो तो नंदन से चर्चा कर रहे हैं। चले गए और थोड़ी देर बाद वो नाग जो है ऐसे ही करके झाड़ी में चला गया, बाबा परिक्रमा करने लगे। आप कहेंगे ये घटना आपने क्यों सुनाई? हमारी तुम्हारी काले नाग को देखकर क्या अवस्था होती है, पर बाबा को ना भय है, ना कोई घबराहट है, कुछ नहीं है। वो तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उससे भी बातचीत कर रहे हैं। क्यों? ये शाश्वत प्राप्ति है। सर्व पदार्थों में भगवान का अनुभव करना है, सर्वत्र भगवान का अनुभव करना, यही है अंतिम प्राप्ति भगवान की। आमेर की महारानी रत्नावती, उसको मारने का षड्यंत्र किया उसके जेठ ने और उसके पति ने। मान सिंह माधव सिंह वहां के राजा थे, और नरभक्षी भूखे शेर को रानी के महल की ओर भेज दिया। और रानी अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही थी, चंदन श्रृंगार। दासी ने कहा, शेर दहाड़ते हुए आया। दासी ने कहा, रानी जी सिंह आया है, अर्थात स्वयं अपनी सुरक्षा का उपाय कर लो। महारानी रत्नावती ने ऐसी देखा संघ की ओर और ऐसे हाथ करके कहा, अहो नृसिंह जी पधारे हैं। जैसे प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए नरसिंह भगवान आए थे, आज नरसिंह भगवान मेरे ऊपर कृपा करके दर्शन देने आए। जैसे ही रानी के मुंह से निकला नरसिंह जी पधारे हैं, वो शेर जो नरभक्षी शेर था वो पूंछ हिलाने लग गया। महारानी ने प्रणाम किया, वो जीभ से चाटने लग गया। वो चाटा ही नहीं, महारानी ने मस्तक पर सुंदर चंदन का रोली का तिलक लगाया, पुष्प की माला पहनाई और उसको ठाकुर जी का प्रसाद प्रदान किया, नैवेद्य भोग भी लगाया, आरती भी करी। और शेर ने पंजा रखकर आशीर्वाद दिया सिर पे। वो शेर था ही नहीं, वो तो नृसिंह भगवान हो गए। वस्तुतः तो शेर था, पर रानी को शेर न दिखाई पड़ के नृसिंह दिखाई पड़ रहे हैं। तो भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, सिंह में ही नृसिंह का प्राकट्य हो गया। अरे खंभ में नृसिंह प्रकट हो सकते हैं तो सिंह में नृसिंह क्यों प्रकट नहीं हो सकते? तो मान सिंह माधव सिंह वहीं से दूरबीन लगा के देख रहे थे अपने महल से, किले से। उनके तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या, 6-7 दिन का भूखा शेर, नरभक्षी शेर, और वो तो महाराज चाट रहा है, सूंघ रहा है और सेवा पूजा स्वीकार कर रहा है। महारानी आरती भी कर रही है। और वहां से शेर ने पैतरा बदला, गुर्राया शेर, और जितने षड्यंत्रकारी थे, जितने विरोधी थे, एक को भी जीवित नहीं छोड़ा, उसने सबको मार डाला। और मान सिंह माधव सिंह को तो इसलिए छोड़ दिया कि ये भक्ता का पति है, भक्त संबंध से छोड़ दिया। और मान सिंह को इसलिए छोड़ दिया कि ये भक्ता का जेठ है, इसलिए छोड़ दिया। पर दोनों की कुर्सी उलट दी महाराज। वो सिंहासन आसन पर बैठे थे ना, तो ऐसे थप्पड़ लगाया कि वो उलट दिया उनका आसन। मानो ये कह दिया कि तुम 1 मिनट के नहीं हो, बड़े वीर बनते हो, हम 1 मिनट में तुम्हारी कुर्सी उल्टी कर देंगे। और शेर तो चला गया। और ये बोले, भाई महारानी तो बड़ी भक्ता है, चलो दंडोत प्रणाम करके आवें। तो पति और जेठ दोनों ही साष्टांग लौट कर प्रणाम कर रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, अब हमारे अपराध को क्षमा करो, अब हम तुम्हारे भजन में कोई बाधा नहीं करेंगे, हमें एक बार क्षमा कर दो। महारानी ने नहीं देखा उनकी ओर, वो अपने ठाकुर जी की सेवा में लगी है। दासी ने करे, महाराज प्रणाम कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, ये तो लाल जी का दरबार है, यहाँ राजा रंक का भेद कहा, यहाँ तो भगवान को सब प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम कर रहे हैं तो इसमें क्या विशेषता हो गई? बोले, ये रो रहे हैं, इनकी ओर एक बार देख तो लो। रत्नावती ने कहा, एक ओर ये लगाए हैं, इन आंखों को ठाकुर जी की तरफ लगाया है, अब इन आंखों से संसार पति पुत्र आदि नहीं देखने हैं। ये है अंतिम प्राप्ति। तुलसीदास जी को अंतिम प्राप्ति हुई। वे कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरि जुग पान। सिया राम मैं सब जग जानी,
समदृष्टि भगवत रूप में अनुभव करना हो तो भागवत जी का आश्रय लो। ये श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का साधन है। ये ऐसी प्राप्ति है जिस प्राप्ति के बाद फिर वियोग नहीं होता, फिर वियोग नहीं होगा, फिर तो निरंतर संयोग है, फिर वियोग कहां। हे भगवान, एक चिंतामणि बहुत प्रसिद्ध है, देखी नहीं सुनी सुनी है। वो चिंतामणि किसी को प्राप्त हो जाए तो वो चिंतामणि संसार के सभी सुख दे सकती है, जो चाहो सो चिंतामणि दे देगी। पर उस चिंतामणि से कहो कि तुम स्वर्ग का सुख दे दो, वो कहेगी नहीं, मैं स्वर्ग का सुख नहीं दे सकती, मैं तो केवल धरती के सुख दे सकती हूं। स्वर्ग में एक कल्पवृक्ष है, उससे कहो तो वो तुम्हें स्वर्ग के सभी सुख दे देगा। लेकिन उस कल्प वृक्ष से कहो कि हमें ज्ञान दे दो, भक्ति दे दो, वैराग्य दे दो, भगवान की प्राप्ति करा दो, हमें गोलोक वैकुंठ साकेत की प्राप्ति करा दो, वो कहेगा स्वर्ग की जो वस्तुएं तुमको चाहिए उसको ले लो, इसके आगे हम कुछ नहीं दे सकते। पर श्री शौनक जी कह रहे हैं, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि संसार के सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग के सुख दे सकता है, किंतु सद्गुरु प्रसन्न हो जाएं तो योगी दुर्लभ वैकुंठ को वे प्रदान कर देते हैं। अब यहां आचार्य जी एक बात ध्यान देने की है, सूत जी उनके गुरु नहीं है और न शौनकादि ऋषि उनके चेले हैं। फिर गुरु रूप में उनका स्तवन क्यों किया जा रहा है? उसका तात्पर्य है जो भी भगवत भक्ति का उपदेश करता है वही गुरु है। कोवा गुरु यो ही हितोपदेष्टा, हितोपदेशक गुरु है। इसलिए भगवत चर्चा करने वाले के प्रति मनुष्य बुद्धि न रखो, गुरु बुद्धि रखो, यही प्रेरणा देने के लिए ये बात कही जा रही है। क्योंकि जहां कहीं कोई अच्छी बात हमारे सुनने में आती है उस अच्छी बात का प्रकाशक गुरु तत्व ही होता है। सामने ब्रह्मचारी जी विराजे हैं। गीता वाटिका में परम श्रद्धेय पूज्य श्री रामचंद्र दास डोंगरे जी की कथा हुई। और पहले तो आप व्यवस्था में रहते थे पूरी, और कथा के समय पहले से कह दिया भाई हम कुछ नहीं करें, हम कथा सुनेंगे। हाँ ठीक है, आपको अवकाश दिया जाता है, आप कथा सुनिए। एक कथा सुनी इन्होंने, नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी। और जब आखिरी दिन था कथा का तो श्री डोंगरी जी महाराज ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के बाद यदि जीव का परम कल्याण नहीं हुआ, उसे शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हुआ, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो ये पक्का समझ लेना कि या तो कहने वाले की कमी है या सुनने वाले की कमी है। भागवत जी तो साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है, भागवत जी में कहीं कमी नहीं। ये बात किसने कही? श्री डोंगरे जी ने। आप प्रमाण हैं, आपको ये बात लग गई, आप सोचने लगे कि कहने वाला तो परम वीतराग निर्लोभ वक्ता है। श्री डोंगरी जी का जीवन बहुत पवित्र था, बड़े दिव्य महात्मा महापुरुष थे। वस्तुतः व्यास पीठ की शोभा ऐसे ही वीतराग महापुरुषों से होती है, वैसे महापुरुष थे वो। बड़ा दिव्य जीवन था उनका। तो आपने मन में सोचा कि वक्ता में तो कमी है ही नहीं, ये तो सुख स्वरूप हैं, और भागवत जी में कमी नहीं है। अब सब कुछ त्याग कर भजन में न लगे तो कमी तो हमारी है। यही बात है ना महाराज। और आपने तत्काल फैसला कर लिया कि अब हमको गंगा जी की शरण में रह के भजन करना है। और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, लोग भाई पुनर्विचार करो, बोले पुनर्विचार नहीं करना है, अब जो भीतर से पक्का हो गया सो हो गया। यहाँ आकर फिर आज भी भाई जी का जो पावन कक्ष है वहाँ रह करके
और गंगा जी ने आप पर खूब कृपा की। गंगा जी की अपार कृपा है। गंगा जी जो है ना वो साक्षात भगवान है। गंगा जी की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति, ऐसा समझ लो। हम सब भगवान के सामने बैठे, प्रत्यक्ष भगवान के सामने बैठे। गंगा जी का दर्शन हो गए। सैंतीस 38 वर्ष हो गए। एक वाक्य ने एकदम जीवन बदल दिया, दिशा बदल दी। मरने के बाद तो भले ही लोग अपनी भावना से लिख देते स्वर्गीय या स्वर्गवासी, लेकिन भगवान जाने कि मरने के बाद स्वर्गवासी हुआ कि नरकवासी हुआ कि किस योनि में चला गया, तो राम जी जाने, किसी को कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जीते जी गंगा जी के तट पे निवास मिल गया तो समझना मरने के बाद नहीं, जीते जी वैकुंठ मिल गया। तब तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य हि वासः। देवेश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन कारण तरल तरंगे। सुरवनितामिव फलदालोके सुखदे शुभदे सेवक शरणे। तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य हि वासः। जय गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे। जय गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे। भगवान की प्राप्ति में वियोग का भय नहीं होना चाहिए, और वो वियोग का भय नहीं रह जाता है। भागवत की कथा सुनने के बाद सब में भगवान दिखने लग जाएंगे। ईमानदारी से कथा कहो, ईमानदारी से कथा सुनो, तो संपूर्ण दृश्य जगत तिरोहित हो जाएगा। केवल भगवान ही भगवान शेष रह जाएंगे। वासुदेव सर्वम, ये अनुभूति श्रीमद् भागवत जी की कृपा से हो जाती है।